बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाने के साथ लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट्स ये देखिए जरा, ब्रिटिश जहाज पर हूती का मिसाइल अटैक। अदन की खाड़ी में हुआ भारी धमाका विद वीडियो। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का बड़ा दावा। लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला, यह देखिए जरा, ब्रिटिश जहाज पर हूती का मिसाइल अटैक। अदन की खाड़ी में हुआ भारी धमाका। सीधा इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर यह देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यह देखिए जरा, हूती का मिसाइल अटैक, रेड सी में विस्फोट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में दिखाइएगा। यह देखिए जरा, ब्रिटिश जहाज लाइकोविट्स पर हमला किया गया। बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने किया नेवल मिसाइल से अटैक। यमन के अदन से 85 समुद्री मील पूर्व में घातक हमला हुआ है। जहाज के पास भारी विस्फोट होने की खबर। 19 नवंबर के बाद लाल सागर में जहाजों पर हूती के 50 से ज्यादा हमले। हूती प्रवक्ता याया सीरिया का यह दावा है। और इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती के हमलों पर बहुत बड़ी खबर। ब्रेक करिए, हूती हमलों के पीछे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यमन के अंदर मौजूद है IRGC। अमेरिका ने कहा हूती को टारगेट जानकारी दे रहा है IRGC। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अमेरिका के वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर का बहुत बड़ा दावा। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट देखिए बात। सीधा ये बिग बॉल पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और उसके बाद सीधे चलूंगा जंग चतुर्वेदी सर के पास। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, यमन के अंदर मौजूद है ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, हूती हमलों के पीछे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अमेरिका ने कहा, ये दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। वो हूती को टारगेट की जानकारी दे रहा है IRGC। ये बड़ी खबर है। रेड सी में हूती को जहाजों की लोकेशन बता रहा है IRGC। ये बड़ी खबर है। हूती विद्रोहियों के साथ जमीन पर काम कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर देखिए, मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स की मदद कर रहा है ईरान। राहुल, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट और ये वॉल लीजिए सीधे। चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ईरान का रोल बड़ा क्लियर कट है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अभी हम डिफेंसिव पोस्चर में हैं। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत दिनों से ये तो यही है कि अगर आप देखिए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में भी पहली चीज तो शिया वर्ल्ड का ही वो लीडर बनना चाहता है। तो हूती जो है वो शिया है। तो इन्होंने जो है वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, ये पहले से पता था। लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा आश्चर्य ये है कि अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड इनको डिसर्न क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, नेवी के भी होते हैं, मैरीटाइम डोमेन में भी जो फाइटिंग होती है, तो ऐसे नहीं है कि मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है रॉकेट, कैसे मार दिया। तो ये जो है, दिस ओनली शोज कि भाई जो देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं, अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज बी विद मी। बड़ी खबर आ रही है, राहुल के स्टिल्स हैं, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। यमन जा रहे, ब्रेकिंग और स्टिल्स, यमन जा रहे, हथियार को अमेरिका ने रोका। ब्रेक करिए जरा, ईरान से हूती के लिए जा रहे थे विध्वंसक हथियार। ये देखिए, इसके स्टिल्स है, वो दिखाइए प्लीज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का अरब सागर में ऑपरेशन, ये देखिए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल, विस्फोटक और ड्रोन बोट्स की सप्लाई, ये देखिए जरा।
रेड सी में हमले के लिए हूथी को मदद कर रहा है ईरान। सीधे आइए फ्लोर पर राहुल, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स। ये बड़ी खबर है, हूथी के हथियार शिपमेंट पर अमेरिकी रेड। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इससे पहले इसके बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो अमेरिका के एडमिरल ने कहा है। ये देखिए, हूथी के लिए जा रहे हथियार को अमेरिका ने किया जब्त। बड़ी खबर, यहां पर आपको वो हथियार भी नहीं दिख पा रहे होंगे, एक छोटा सा ढक्कन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, पार्डन मी फॉर दैट। ईरान से यमन जा रहे अवैध हथियारों की शिपमेंट रोकी। अरब सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन में हथियार जब्त। हूथी के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई। हूथी को भेजे जा रहे वेपन में विस्फोटक और बोट ड्रोन शामिल हैं, यह जानकारी आ रही है। अमेरिका के एडमिरल के शॉट दिखाइए, ये देखिए। अब सीधे चलिए, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और मेरे साथ यहां पर जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, आप, ये बहुत बड़ी खबर है, हथियार जा रहे हैं, टैक्टिकल ऑपरेशन टैक्टिकल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, लेकिन ईरान को आप कुछ कर नहीं सकते। क्या अमेरिका इससे ज्यादा कमजोर हो सकता है? ये ईरान ने पूरा वॉर गेमिंग कर रखी है कि उसको कहां तक क्या उनकी रेड लाइन होगी। उनकी रेड लाइन जब तक अमेरिकन को आप नहीं टारगेट करोगे तब तक उनकी रेड लाइन नहीं है। और हूतीज कर रहे, ईरानी नहीं कर रहे, तो वो अगर करेंगे तो वो जो हूतीज को मारेंगे। तो इसमें क्या है कि कोई ईरान का कोई नुकसान नहीं है। अगर अमेरिकन को करना होगा तो इनको तो ईरान में ही जो उनका जो जिसको कहते हैं कि प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स मारनी पड़ेगी। कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने हथियार को जब्त किया, इस तरह के एक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो टेररिस्ट तो कहीं से कोई छोटी सी बोट पे आकर के रॉकेट मार के चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए इनको एक तो सर्वेलेंस ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अमेरिकन को रेड सी में। जब तक सर्वेलेंस अच्छी नहीं होगी, और इससे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो दुनिया जो है अमेरिका को कहेगी क्या कर रहे हो तुम, कुछ देखभाल नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ क्यों रहे। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन लेबनान से जंग शुरू। अब ये वाला पार्ट आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये फैक्ट्स के साथ आ रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ऐलान जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले। किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह ने बरसाए रॉकेट। रिहायशी इलाकों में किया रॉकेट से हमला। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हिजबुल्लाह के रॉकेट। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स भी आए, ये देखिए जरा इजराइल पर, ये देखिए जरा वही टैक्टिकल मूव जैसे हमास अटैक करता था, वो देखिए जरा। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ऐलान जंग, ये देखिए जरा। लोकेशन मेंशन करिए प्लीज। उत्तरी इजराइल पर अटैक, लोकेशन लिखिए जरा। उत्तरी इजराइल पर अटैक। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले। किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह ने बरसाए रॉकेट। रिहायशी इलाकों में किया रॉकेट से हमला। आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हिजबुल्लाह के रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हिजबुल्लाह के हमले से थर्राया इजराइल। ब्रेक करिए विद द वीडियो। उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट से हमला, वीडियो दिखाइए। नॉर्दर्न इजराइल में आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आयरन डोम्स ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को किया नष्ट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पहले वाली ब्रेकिंग आयरन साहब रखिएगा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने मेजर अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। दूर पहले वाले वीडियो का अहमियत साहब रखे रहो। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह का ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। सीधा ये देखिए जरा।
और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा। रास नौकारा नेवल बेस पर कात्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है। बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेवल बेस के सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया है, ये जानकारी है। बम धमाके में कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया है। बॉर्डर पर निगरानी कैमरों को नष्ट किया, ये जानकारी आ रही है। किरियोत शिमोना में एम्बियंस डाउन प्लीज। किरियात शिमोना में दर्जनों रॉकेट से अटैक किया गया है। इजराइल के 10 नागरिकों की मौत का दावा है। नबाती सवाना में हमलों का बदला हिजबुल्लाह ने कहा है। हिजबुल्लाह का ये वीडियो, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह का इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला विद वीडियो। बॉर्डर से 13 किलोमीटर दूर इजराइल के अंदर तक हमला हुआ है। इजरायली नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह के हमले में एक आईडीएफ सैनिक की मौत और जख्मी एक हो गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। के साथ एयर कॉमोडोर मेरे साथ इस वक्त एस बहाल सर है। बल्कि बहाल सर, आप क्या कहेंगे? आप ये जो हालात है सर, ये चिंताजनक हैं। और क्या आप मानते हैं, क्या आप मेरे स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं कि जंग शुरू हो गई है लेबनान वर्सेस इजराइल? निशान जी, डेफिनेटली जो एस्केलेशन हुआ है स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, पहले जो एक इंटेंसिटी थी रॉकेट बरसाने की और एरियाज को टारगेट करने की, उसमें बढ़त जरूर आई है। एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इजराइल की तरफ से, जिसमें 10 से 11 लेबनीज और जो हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स हैं वो मारे गए थे। लेकिन उसी का रिएक्शन इधर भी आ रहा है और वो सिविलियन एरियाज पे अटैक करें। लेकिन युद्ध नहीं शुरू हुआ अभी लेबनान और उसके बीच में, क्योंकि ग्राउंड वॉर अभी सर क्या ये नया नॉर्मल है? क्या ये नया नॉर्मल है कि दो देश एक दूसरे के ऊपर हमला करें और जब तक कोई तीसरा देश ये ना बोले कि युद्ध शुरू हो गया तब तक माना नहीं जाता है? सीवीआरटी वही है सर, बस इन्फेंट्री नहीं घुसी अभी तक। देखिए, कहते हैं कि इन्फेंट्री जो है वो ऑक्यूपाई करती है ग्राउंड, और जब तक इन्फेंट्री दूसरी साइड नहीं जाती तो टेरिटोरियल वायलेशन नहीं होता। और टेरिटोरियल वायलेशन सिर्फ एयर स्पेस का हो रहा है इस समय, और ग्राउंड का नहीं हो रहा। और दूसरी चीज है कि उस हिसाब से कैजुअलिटीज नहीं आ रही जिस हिसाब से गाजा में या दूसरी जगहों पे युद्ध की स्थिति है। तो टेक्निकली मैं अगर कहूं तो युद्ध नहीं हो रहा दोनों के बीच में, क्योंकि लेबनान के बीच में नहीं है, हिजबुल्लाह और इजराइल के। अंडरस्टूड, क्योंकि लेबनान में तो अमेरिका के भी सोल्जर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पड़ गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेबनान में तो लेबनान के डीप डाउन अमेरिका के भी सोल्जर्स हैं। लेकिन चाहूंगा मैं राहुल, बगल में की ग्राफिक्स के ब्रेकिंग और शॉट तीनों को वन आफ्टर द अनदर चलाइए, सीधे आइए। ये अब जरा की ग्राफिक्स देखिए, क्यों हम कह रहे हैं कि जंग शुरू हो गई है। इसको रखिएगा, लेबनान से जंग शुरू क्यों हो गई है ये देखिए जरा। अब फैक्ट्स देखिए, 3 दिन से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। नंबर 1, यह पहला फैक्ट है। इजराइल भी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। यह पहली बार हुआ है रिहायशी इलाकों। जब तक गाजा पर हमला होगा इजराइल से जंग जारी रहेगी। नसरुल्लाह ने कहा फाइटर प्लेन से लेबनान पर हमले की धमकी दे चुका है इजराइल, ये डैनियल हगारी ने कहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर में से एक को, बल्कि 3 को मार दिया है। हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट को इजराइल में घुसपैठ की तैयारी शुरू कर दी उसने। लेबनान सीमा पर इजरायली फोर्सेस की तैनाती है। बगल में देखिए साक्ष्य को क्या प्रमाण है, ये देखिए। लेबनान सीमा के पास इजराइल की गोलानी ब्रिगेड तैनात हो गई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल के किरियात शिमोना में बमबारी। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ बेस को टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा। पिन पॉइंटेड अटैक में गोला बारूद डिपो तबाह। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लेबनान बॉर्डर से सटे आईडीएफ बेस पर लगातार हमला, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। आईडीएफ के रास नकोरा नेवल बेस पर हमला किया गया। इसमें 2 वीडियोस है, ये देखिए जरा। आईडीएफ के सर्विलांस टावर को टारगेट किया गया। भारी धमाके में उड़ा आईडीएफ का कम्युनिकेशन सेंटर, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो।
लेकिन अब अगली खबर जो है वो फ्लोर ब्रेकिंग, जरा ध्यान से देखिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर है लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला। ब्रेक करिए जरा। मारून अल रास में महातबाही विद वीडियो। विध्वंसक बमबारी से दहला लेबनानी शहर। सैकड़ों में जमींदोज हुई इमारतें, सेकंडों में जमींदोज हुई कई इमारतें। हिजबुल्लाह के ठिकानों में महाविनाश की खबर यह देखिए जरा। यह आईडीएफ का बेसिकली उनके इंटीरियर्स में हमला है और यह उनके सिविलियन इलाकों में पहली बार अटैक किया गया है। इसके साथ देखिए कल रात में, यह भी रात का विजुअल है जो कि आपको पिक्चर्स में ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लीज। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेबनान के मारून अल रास में भारी बमबारी। यह देखिए जरा। आईडीएफ के विस्फोटक धमाकों से हाहाकार। ब्रेक करिए जरा। धुएं के गुबार में डूबा रिहायशी इलाका। हिजबुल्लाह लॉन्च सेंटर टारगेट कर रहा है इजराइल। यह देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है इजराइल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान और इजराइल में जंग शुरू, यह उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। अब सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर, और इसके बाद जो अगली खबर है वो ईरान का जो एक हिजबुल्लाह का जो बड़ा कमांडर मार दिया गया है। आईडीएफ के हमले से लेबनान में कोहराम। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। इजराइल ने साउथ लेबनान में दागे दर्जनों रॉकेट। यह बड़ी खबर है। आईडीएफ के हमले में 13 लेबनानी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह जानकारी आ रही है। आईडीएफ हमले में लेबनान के अंदर करीब 20 से ज्यादा घर तबाह। आईडीएफ का लगातार दूसरे दिन लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला। इजराइल हमास जंग की शुरुआत के बाद लेबनान पर सबसे घातक हमला। और यहीं से अगली ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह के कमांडर अली मोहम्मद अल डेब्स का हुआ ढेर। 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड था। एयर स्ट्राइक में डिप्टी कमांडर इब्राहिम ईसा भी मारा गया। इसकी बिग बॉल लीजिए राहुल और सीधे आइए। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बिग बॉल लीजिए और इससे पहले वाली खबर जो हमने गोप्रो में ब्रेकिंग और शॉट दिखाए थे वो दिखाइए। लेबनान के मेगिदो में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। यह देखिए जो जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर मार दिए गए हैं। लेबनान के मगीदो में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। यह देखिए रदवान, हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर हसन इब्राहिम ईसा मारा गया। यह जानकारी आ रही है। बगल में देखिए हिजबुल्लाह डिप्टी कमांडर हसन इब्राहिम मारा गया। 8 फरवरी लेबनान टॉप हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास अल डेब्स मारा गया था। 8 जनवरी लेबनान आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह टॉप कमांडर हसन अल तवील की मौत हुई थी। अब तक हिजबुल्लाह के करीब 5 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली बमबारी में 200 से ज्यादा लड़ाके हिजबुल्लाह के मारे जा चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, मुझे नहीं लगता है कि लेबनान विल कंटेन, और ये सारे अटैक नसरुल्लाह की स्पीच के बाद हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। देयर इज डेफिनेटली अ स्केल एस्केलेशन हुई है स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अटैक्स भी तेज हो गए हैं। सिविलियन एरियाज पे भी अटैक किए जा रहे हैं। आर्मी को मोबिलाइज किया गया है नॉर्दर्न एरियाज में। सिविलियंस को हटा दिया गया है नॉर्दर्न इजराइल से, और सदर्न लेबनान से भी सिविलियंस को खाली किया गया है। और जो एक रेट ऑफ अटैक्स होते थे उसमें बहुत बड़ी वृद्धि आई है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे बोला है हिजबुल्लाह ने कि वो जब तक गाजा में लड़ाई चलती रहेगी तब तक हिजबुल्लाह के अटैक चलते रहेंगे। और ये लड़ाई जैसे ही गाजा में खत्म होती है तो ये जितने भी अटैक्स हैं, चाहे वो रेड सी के ऊपर हुती के हैं, चाहे वो लेबनान में से हिजबुल्लाह के हैं, इनमें एक भारी कमी आती हुई दिखेगी। तीसरी चीज है कि कभी भी इजराइल एक और फ्रंट पूरी तरीके से खोलना नहीं चाहेगा। तो जब तो उसने मोबिलाइज तो जरूर कर लिया अपनी आर्मी को, एयर अटैक्स भी बढ़ा दिए कि उनकी एयरफोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन साथ साथ में युद्ध को एक सीमित लिमिट में रखा हुआ है। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास अब एक और जानकारी आ रही है। उत्तरी गाजा में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ की शेख बटालियन का जबरदस्त एक्शन दिखाइए जरा वीडियो। हमास के ठिकानों में सर्च ऑपरेशन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ।
סגור, אני נותן. कई इमारतों पर आईडीएफ की भारी फायरिंग, एक एक घर की तलाशी ले रही है शेख बटालियन। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा, ईरान के केमिकल फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट। ब्रेक करिए जरा, तेहरान से 30 किलोमीटर दूर केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट विद वीडियो। 14 फरवरी को गैस पाइपलाइन में हुआ था धमाका। बड़ी खबर, ईरान की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, आई एम सॉरी, दोनों टू विंडोज दिखाइए। ये देखिए जरा, अब ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधा ये। अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो सेगमेंट है वो यकीन मानिए बहुत परेशान करने वाला है। मिडल ईस्ट से एशिया, विश्व युद्ध की तैयारी। ये शायद आप ऊपर ना पढ़ पाए, मिडल ईस्ट से एशिया, विश्व युद्ध की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे। सीधे ब्रेक करिए, विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने किया एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण। IRGC नेवी ने चलती गाड़ी से दागी मिसाइलें। समंदर में दहशत की तैयारी में ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधा ये इस वक्त की फ्लोर बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, राहुल फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए ईरान की जंगी तैयारी। 15 फरवरी IRGC नेवी ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण पहली बार किया है। चलती गाड़ी से एंटीशिप मिसाइल दागी गई। बड़ी खबर, 14 फरवरी ईरान का वॉरशिप से लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट जारी है। हजारों मिसाइलों से लैस शिप में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। 14 फरवरी इजराइल के अहम पालमिचीम बेस को सिमुलेशन से उड़ाने की ड्रिल हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, साउथ पोल में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा, यह बड़ी खबर है, ईरानी नेवी का साउथ पोल में सैन्य अभियान का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग। एंटार्क्टिका पर सैन्य और वैज्ञानिक मिशन शुरू करेगा ईरान। ईरान ने एंटार्क्टिका को बताया अपना हिस्सा। बड़ी खबर, सीधा ये बिगोल में बड़ी खबर, ईरान का दावा एंटार्क्टिका हमारा। ये बड़ी खबर ईरान ने कहा। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ईरान का दावा एंटार्क्टिका हमारा, ये ईरान का दावा है। माफी चाहूंगा इस टेक्निकल ग्लिच के लिए। ये देखिए साउथ पोल में विध्वंसक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में ईरान है। ये बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा। ईरानी नेवी ने साउथ पोल में सैन्य अभियान की घोषणा की है। ये देखिए, और जो जानकारी आ रही है, ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का दावा, एंटार्क्टिका पर सैन्य और वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की योजना है। ईरान ने एंटार्क्टिका पर ईरानी झंडा फहराने का ऐलान किया है। ईरान ने एंटार्क्टिका को ईरान का हिस्सा बताया है। बड़ी खबर यहीं से लीजिए, इंडो पैसिफिक में चीन की बारूदी तैयारी। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, इंडो पैसिफिक में लंबे जंग की तैयारी में चीन। IISS की रिपोर्ट में चीन की जंगी तैयारी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, सैन्य क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन का फोकस। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। सेना से संबंधित कई कानून में सुधार कर रहा है चीन। यूक्रेन जंग से सबक लेकर चीन की इंडो पैसिफिक में तैयारी। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, एक तरफ पीछे नॉर्मल वॉल राहुल, और सीधे बगल में ईरान की खबर दिखाएंगे हम आपको। और ये देखिए चीन की तैयारी। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं विश्व युद्ध की तैयारी, क्या ये नहीं है? ध्यान से देखिए, इंडो पैसिफिक में चीन की बारूदी तैयारी, इंडो पैसिफिक में लंबे जंग की तैयारी में चीन है। यह खबर आ रही है। नंबर 1, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है सैन्य क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन का फोकस है। सेना से संबंधित कई कानून में सुधार कर रहा है। यूक्रेन जंग से सबक लेकर चीन की इंडो पैसिफिक की तैयारी है। इंडो पैसिफिक में चीन की तैयारी के लिए भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, प्रशांत महासागर में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा, पैसिफिक सी में चीन को घेरेगा अमेरिका। पैसिफिक सी में यूएस के
5 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। चीनी चाल का जवाब देने के लिए अमेरिका का चक्रव्यूह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, सीधे आइए, सीधे इस खबर पर आइए राहुल। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा और चाइना वाली खबर यहां पर बगल में की में दिखाइए। अब फैक्ट्स देखिए जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये देखिए, पैसिफिक सी में चीन को घेरेगा अमेरिका। ये देखिए जरा, प्रशांत महासागर में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी है। प्रशांत महासागर में अपने आधे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। चीन को घेरने के लिए यूएस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। अभी पैसिफिक सी में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन और उत्तर कोरिया को जवाब देने की अमेरिकी तैयारी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी मौजूद हैं। सर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में तैयारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए ईरान, फिर इंडो पैसिफिक की तैयारी कर रहा है चाइना, और चाइना को घेरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यूक्रेन का वॉर फ्रंट, गेस्ट को दिखाइए प्लीज। यूक्रेन का वॉर फ्रंट ऑलरेडी रेडी है और मिडिल ईस्ट में टेंशन है। अफ्रीका में यूरोपियन कंट्रीज को बाहर किया जा रहा है। अब वो बॉर्डर फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है सर मुझे, बाकी सब ठीक है। यस, आपका जो आपका पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है। इस वक्त दुनिया बहुत एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जिसमें कि काफ़ी मुश्किलें हैं सब तरफ। जो ईरान का ये अंटार्कटिका वाला है, ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन है। अंटार्कटिका किसी का नहीं है। एक 1959 की ट्रीटी है जिसमें 12 देशों ने हिस्सा लिया था। उस ट्रीटी के हिसाब से कि वह साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे ये सब सैन्य अभ्यास वगैरह करने लगे तो बहुत बड़ा दुनिया को क्लाइमेट चेंज की तरफ से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। सी राइज होगा जिससे कि चाइना को नुकसान होगा, बांग्लादेश को नुकसान होगा, नीदरलैंड्स डूब जाएगा, अब मालदीव्स को डूब जाएगा। तो ये अंटार्कटिका तो बहुत सीरियस इशू है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने जो इंडो पैसिफिक बोला, क्योंकि चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि पैसिफिक सी में जो वेस्टर्न पैसिफिक सी है उसमें बेस बनाने के लिए से मार्शल आइलैंड पे वो कोशिश कर रहा है। अगर कहीं उसका अमेरिका जो है उसी लिए ना तो ताइवान को छोड़ सकता है, क्योंकि उससे छूटते ही ग्वाम के बाद हवाई, तो इसलिए वो उसके बारे में बहुत सीरियस है। इसलिए अमेरिका जो है उसको घेरने की उसने वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर अपने लगा रखे हैं। अंडरस्टूड। यूक्रेन जो है पता नहीं क्यों चले जा रहा है। अभी उन्होंने बोल दिया कि हम और थोड़ा सा रोकूंगा। मैं एक और वॉर फ्रंट आपको दिखाने वाला हूं जो कि अभी बड़ी खबर आ रही है और इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक और वॉर फ्रंट, बड़ी खबर मेरे बगल में राहुल, कैंप 4 पर इसको दिखाइएगा। कभी भी शुरू हो सकती है अजरबैजान अर्मेनिया जंग। ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर। इसी चैनल ने सबसे पहले आपको इस जंग के बारे में दिखाया था। अर्मेनिया पर विध्वंसक हमले की तैयारी में अजरबैजान, फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है अजरबैजान। अर्मेनिया के पीएम निकोल पश्नियन का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ताजा हमले में अर्मेनिया के 4 सैनिक मारे गए। ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अजरबैजान अर्मेनिया में एक और जंग। अर्मेनिया पर फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है अजरबैजान। ये देखिए, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियन का बड़ा दावा। बॉर्डर पोस्ट पर लगातार हमले बढ़ा रहा है अजरबैजान। फिर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने दी जानकारी। सीधा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। एक बार फिर से मैं जनरल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, नाउ योर टेक। ईरान की तैयारी, इंडो पैसिफिक में तैयारी, गेस्ट को दिखाइए प्लीज। और यहां पर अजरबैजान, सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं गेस्ट। चेहरे अलग अलग हो सर, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही इंसान का है और वो है पुतिन। इसमें आपका बिल्कुल जो ये शक है, मेरा ख्याल है बिल्कुल शक नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि ये एक लड़ाई को एक दूसरे ढंग पे वो ले जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने पुतिन को घेरने की कोशिश की, वो घिरे तो नहीं। यूरोप की इकोनॉमी डूब गई। इकोनॉमी डूबने की वजह से यूक्रेन में कोई बात नहीं बढ़ी, द्वीपका पे कैप्चर हो गया। तो अभी इस तरीके से यूक्रेन में बुरा हाल है वेस्टर्न पावर्स का।
तो दूसरा उसको ये लगा कि अब जो है वो सीरिया में भी जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसमें पुतिन का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। और सर दिमाग देखिए, आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सबको पता है पुतिन और ट्रंप की बॉनहोमी कैसी है। ट्रंप ने ओपनली पुतिन की तारीफ कर दी, पुतिन ने उससे बचने के लिए कहा कि ट्रंप से बेहतर तो बाइडेन है, एज इफ हम लोग बड़े मासूम है कि हमें पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको जिसको कहते हैं कि वो उनके बेटे का को बाइडेन के बेटे का उसने क्या बोला था, तो इसलिए ये इसमें कोई हम लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि इवन जैसे कल मैं कहीं बोल रहा था कि अमेरिकन इलेक्शन आल्सो कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पुतिन सर। और हालांकि पुतिन ने टकर कार्लसन को कहा है कि मैं ऐसे कोई इंटरफेयर नहीं करता हूं, बट एनीवे मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी अटैक में रशियन टैंक तबाह, ब्रेक करिए। ड्रोन अटैक में जलकर खाक हुआ रूसी टैंक विद वीडियो। एफपीवी हमले में इन्फेंट्री व्हीकल भी नष्ट हुआ। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस को यूक्रेन का बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए। ड्रोन अटैक में T-90 टैंक तबाह, 5 सेकंड में आग के गोले में बदला T-90 टैंक। भारी धमाके में टैंक के उड़े पर खच्चे। अब तक कई T-90 टैंक तबाह कर चुका यूक्रेन। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। विध्वंसक बमबारी का बनाया नया रिकॉर्ड, यूक्रेन के शहरों में रशियन बॉम्बर का कहर, रॉकेट और मिसाइल अटैक से थर्रा है यूक्रेन। यूक्रेनी मीडिया का बहुत बड़ा दावा क्या है यह आपको नहीं बताया हमने, लेकिन दावा है कि 139 अटैक किए। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर रूस की रिकॉर्ड तोड़ बमबारी, बड़ी खबर, 24 घंटे में 159 अटैक किए। 24 घंटे में सबसे बड़ा रूसी हमला किया गया है। 159 विध्वंसक बम से अटैक किया, ये 14 फरवरी का है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है। सीधे आइए, मेरे साथ कॉमोडोर एयर कॉमोडोर एस बहाल सर है। सर, योर टेक ऑन दिस सर, वेरी क्विकली। देखिए, सबसे बड़ा अटैक इसलिए किया जा रहा है कि अब जो विंटर्स हैं वो जा रही हैं और ग्राउंड वॉर फिर से इंटेंस हो सकता है समर सीजन्स के अंदर, और रशिया चाहता है कि डीमिलिटराइज जोन जो है उनका बढ़े। इसी वजह से वो अवदीवका पे कंट्रोल ले रहा है, जो गेटवे है डोनेट्स्क के लिए। तो अवदीवका को लेने के बाद खेरसों और खार्किव पे अटैक्स जो है वो इंटेंस हो जाएंगे। तो इसी वजह से अभी हवाई हमलों में भी एक इंटेंसिटी बहुत बड़ी है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यूक्रेनी फाइटर हेलीकॉप्टर का भीषण हमला, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यूक्रेन का अनगाइडेड मिसाइल से हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। बाखमुत में रूस के कई पोस्ट तबाह करने का दावा, बाखमुत में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला।